जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जितना आपसे सुनने के लिए मिल रहा है, मन बड़ा लालची होता है, उतनी और जानने की इच्छा हो रही है। और अनेक बातें तो हमको ऐसी सुनने के लिए मिली आपसे, जिसके विषय में हमको पता ही नहीं था। तो कृपया ईश्वर के विषय में हमें और बताएं। मेरी जिज्ञासा और प्रबल हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया और बताएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिस देश में, जिस भेष में, जिस रूप में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस रूप में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बात बताने की इच्छा हो रही है कि भगवान का अवतार हुआ 3 काल में, क्योंकि उनको ऐसा श्राप मिला था कि 3 काल में अवतार होगा। तो जो भगवान नारायण के द्वारपाल थे, उनको सनकाद ऋषियों ने श्राप दिया। तो जय विजय उनका नाम था। तो भगवान के द्वारपाल होने के लिए जितनी तपस्या, जितनी साधना, जितने कर्म की जरूरत थी, तो उन्होंने किया, तब तो भगवान के पास पहुंचे। वैसे ही जितने देवी देवता हैं, देवी तो आदि शक्ति माँ, उनके रूप जितनी देवियां हैं, और देवता, ये देवता जितने हैं, ये तपस्या और कर्म के अनुसार वो पदवी को पाते हैं। इसको आप अच्छी तरह आप समझ लीजिए। जो देवता आप सुनते हैं, वो कर्म के अनुसार उस जगह पर हैं, और कर्म के अनुसार ही उस जगह पे कोई भी पहुंच सकता है। इसीलिए आप देखते नहीं, कोई तपस्या करने लगा तो इंद्र जो है, इंद्र के गण या जो अपने को भेजते थे भाई कि जाके उनका तपस्या भंग करो, नहीं तो हमारी जगह को ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्म पर आधारित हुआ ना। जो जैसा कर्म करे वो जगह वहां पर मिल जाएगी। तो जय या जो भी ये हुए हैं, जय विजय का ही आप उदाहरण ले लो कि इतनी बड़ी तपस्या किए होंगे, इतनी बड़ी साधना किए होंगे, इतने बड़े योग्यता प्राप्त किए होंगे, उस योग्य बनेगी ना भगवान नारायण के द्वारपाल बने। परंतु श्राप मिला और एकदम नीचे आके गिर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा से अच्छा आदमी को, उसको निकृष्ट बनने में समय नहीं लगता है। तो अच्छा से अच्छा आदमी एक बार बन गया, इसका यह मतलब नहीं है कि वह हर समय अच्छा रहेगा। तो उसकी प्रक्रिया हर समय अच्छा बनने की बनी हुई रहनी चाहिए। अब जय विजय को वहां पहुंचने पर एक घमंड सा हो गया, इतना बड़ा अभिमान हो गया, मैं भगवान राम का, भगवान नारायण का मैं द्वारपाल हूं, हम मामूली जगह नहीं है। तो कुछ भी निर्णय लेते। सुनने में आया एक बार लक्ष्मी जी को भी उन्होंने रोक लिया था।
तो उनका मन इतना बढ़ गया कि किसी को भी रोक लेते थे, कुछ भी कर देते। तो अच्छाई की जो, अच्छे कर्म की जो रूपरेखा है, जो सिस्टम है, वो हर समय जो नहीं करते रहेगा तो उसको निकष बनने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, ये पक्का आप समझ लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो अवतार हुआ भगवान राम का, फिर कृष्ण का, तो अवतार के पहले देवताओं का सहारा लेना पड़ता है कि भगवान राम के अवतार के पहले बहुत सारे देवता इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आए। भालू के रूप में, ऋष के रूप में, बंदर के रूप में, बहुत पशु पक्षी के रूप में वो यहाँ आए और भगवान राम का साथ दिया। अब चूंकि त्रेता युग था, त्रेता युग में जानवर भी, पक्षी भी, ये सब भी बोलते थे, बात करते थे, उनके अंदर वो शक्तियां होती थी कि अपना रूप बदला करते थे। तो ये सब हुआ। ठीक वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने को आया तो एक अर्जेंट मीटिंग, अर्जेंट सभा बुलाई गई कि भाई भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, तो धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए कुछ देवताओं को तो अंश के रूप में जाना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जो पांचों पांडव थे, ये जो युधिष्ठिर थे धर्मराज के अंश थे, भीम पवन के अंश थे, अर्जुन इंद्र के अंश थे, नकुल और सहदेव ये भी अंश थे अश्वनी कुमार के। अश्वनी कुमार नाम एक है कि दो हैं, और पांचों भाई आए थे, ये अंश थे। और उसमें ये जो अभिमन्यु हुए हैं, जो 16 साल की उम्र में जो चक्रव्यूह रचना हुई थी जिसमें उनका प्राणांत हुआ, इसकी भी एक घटना है, इसकी भी एक कहानी है। सत्य बात है कि चंद्रमा को कहा गया, अब सूर्य के रूप में कर्ण भी तो आए थे, चंद्रमा को कहा गया, उन्होंने कहा ना भाई हमें नहीं जाना, हम तो शांत स्वभाव वाले हैं, निर्मल हैं, हमें इस पचड़े में पड़ना नहीं है। कहा नहीं जाना पड़ेगा। कहे ठीक है हमारा अंश जाएगा, लेकिन 16 साल की उम्र में हम वापस आ जाएंगे। तो ये जो अभिमन्यु थे, ये 16 साल की उम्र में ही चक्रव्यूह की रचना में उनका प्राणांत हुआ है, वो वापस चले गए, चंद्रमा चंद्र के रूप में थे। तो ये जितने लोग, जितने भी यहाँ पर थे महाभारत में, जो भी थे, अभी भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ अवतार लिए तो कई कारण रहे होंगे। एक तो धर्म की स्थापना करना था, सत्य की स्थापना करना था, राक्षसों का अंत करना था, और साथ ही साथ इस संसार को एक छत्र छाया के रूप में स्थापित करना था। उसमें छोटे छोटे साम्राज्य थे, छोटे छोटे वो थे बहुत से। देखो ना, वो जब महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें कितने देश के राजा उसमें शामिल हुए थे, कुछ इधर हुए थे, कुछ उधर हुए थे। तो ये सब हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक यह भी उद्देश्य था कि सारा ये जो है भारत एक छत्र राज में आ जाए, ये छोटे छोटे सब खत्म हुआ भी ऐसे।
तो महाभारत का युद्ध हुआ, और युद्ध होने के पहले प्रश्न यह उठता है, क्या भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो? तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं चाहते थे कि युद्ध हो या युद्ध ना हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि युद्ध होना निश्चित हो गया। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि जब द्रौपदी का साड़ी खींची जा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण कभी द्रौपदी को हुआ क्या कि चक्र सुदर्शन चलाते समय उनकी अंगुली में कुछ घाव हो गया, खून निकला, तो ये द्रौपदी जो है अपनी साड़ी को फाड़ के और उनके अंगुली को बांध दिया था कि खून न निकले। प्राय ऐसा होता है, औरतें ऐसी करती, कोई जो भी रहता तुरंत फाड़ के बांध देती हैं कि खून न निकले, कस देती हैं, बाद में उपचार जो होगा होगा। तो उसमें भगवान ने वरदान दिया था, जाओ एक एक धागे का मैं हिसाब करूंगा। तो उसमें जो साड़ी बढ़ती गई, साड़ी का आकार बढ़ता गया, उसका अंत ही नहीं हुआ। वो सब आशीर्वाद भगवान की दैविक शक्ति वहां आई थी। अब प्रश्न यह है कि वो पांडव हारे ही क्यों? हारना ही था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या पांडवों को पता नहीं? पांडवों को तो मालूम हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप की शक्ति के भगवान के अवतार ही हैं। थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन लगभग निश्चित हो गया था। तो कौरवों ने तो उस जुआ का जो पासा फेंकने वाला निपुण था, उसका मामा, उसको बुला लिया था। तो ये जो पांडव लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं बुला लिए कि हमारी तरफ से भगवान श्री कृष्ण रहेंगे? क्यों भाई? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण के पांडवों के माइंड में बात आई नहीं, क्योंकि युद्ध होना था, परिस्थितियां ऐसी बनती गई। अब आप ये समझिए कि ये दुर्योधन जंघा पर बैठाने की द्रौपदी को कोशिश किया था, तो द्रौपदी ने उसी समय एक कसमें खाई थी कि जंघा तुम्हारा तोड़ा जाएगा और तुम्हारा प्राणांत होगा, तब तक मैं अपने केस को बांधूंगी नहीं। तो अब ऐसा है कि द्रौपदी, अब एक क्यों कारण था, तो जब शांति वार्ता के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां से चलना प्रारंभ किए, तो उसके पहले द्रौपदी ने बात याद करा दिया था कि देखो आपने हमको वचन दिया हुआ है, तो यह शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए, युद्ध होना ही चाहिए। वहां की बात हुई। अब भगवान श्री कृष्ण तो भाई, वो तो ऐसी परिस्थिति बनती गई ना कि अपने आप युद्ध होना ही होना था, निश्चित था। तो ऐसी परिस्थितियां बनती गई, युद्ध हुआ, और सबसे उनको सब कुछ पता था। अभिमन्यु के विषय में कि 16 साल की उम्र में यहां से जाने वाला है, तो चंद्रमा का अंश है। तो सब लोग जब आशीर्वाद देने लगे अभिमन्यु को, तो भगवान, सब लोगों ने तो आशीर्वाद दिया कि चिर आयु हो, मतलब कि तुम्हारी आयु बड़ी हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि तुम्हारी ख्याति बढ़े, तुमको लोग याद करें। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? कहे आप लोगों ने तो सब आशीर्वाद दे दिया है, तो ये जो ख्याति बढ़े, सब हर समय याद किए जाओ, ये मैं दे रहा हूं आशीर्वाद। तो युद्ध निश्चित हुआ, युद्ध हुआ ही। और युद्ध के समय में देखो, बर्बरीक का जो भीम का पुत्र, भीम का पुत्र घटात्कच था, उसका ये लड़का ये है, वो बर्बरीक है। तो बर्बरीक को इतनी शक्ति थी कि 2 ही बाण में युद्ध खत्म कर देता। क्यों? आप देखे ही होंगे
कि बर्बरी की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए थे। बोले कि भाई तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है? उसने बताया और ये भी कहा कि जो पक्ष हारता हुआ रहेगा उसकी तरफ से मैं लड़ाई करूंगा। तो बोले कि परीक्षा दो। परीक्षा लिया। एक पेड़ था, उसमें बरगद का, बोले कि सारे पत्तों को, वो बोला कि हम एक ही बाण में सारे पत्तों को गिरा देंगे। तो बाण मारा, सारे पत्ते गिर गए। तो भगवान श्री कृष्ण एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिए थे, तो उसके चारों तरफ बाण मतलब घूमने लगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि भाई बर्बरीक की अगर युद्ध किया तो वो हो जाएगा। तो बर्बरीक से उन्होंने वो मांगा, तो सिर ही ले लिया। सिर कहा कि फिर भी हमें ऐसी जगह स्थापित कर दीजिए कि मैं युद्ध को देख सकूं। कहा ठीक है। उनके साथ भीष्म के साथ ऐसी योजना बनाते रहे, कृष्ण को ऐसी ऐसी राय देते रहे कि पराजय कभी हो ही नहीं। भीम को बताए गए कैसे जो है वो दुर्योधन को मारे, द्रोणाचार्य को मारने के लिए सब परिस्थितियां वो बनाते गए। अब यह प्रश्न है कि कहते कुछ थे और करते कुछ थे। प्रश्न यहाँ तो आएगा ही ना कि इसके ऊपर धर्म की स्थापना कैसे हुआ। तो मैं इस विषय पर कभी मैं बोलूंगा कि उनके अनुसार उनका जो दर्शन था, सोच थी कि धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण सब करते गए। तो अब मैं ही विराम करता हूँ, अगले वीडियो में फिर बातें करेंगे। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा